हेलो। जय हिंद क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे इस सीरीज का क्लास 12 का प्रोज का सेकेंड लेसन है। जो इससे पहले हम लोग लास्ट लेसन इसका लास्ट स्प्रिंग का हिंदी व्याख्या यानी कि लाइन बाय लाइन हमने करा दिया है। उसको आप लोग जा करके देख ले, जो नीचे लिंक दिया है उसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने पहला लेसन लास्ट लेसन भी करा दिया है, जिसका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करा दिए हैं। उसको जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और ग्रामर का भी सीरीज चालू हो चुका है, जिसका एक्टिव पैसिव हम लोग करा दिए हैं। आप लोग एक्टिव पैसिव जा करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों में फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो मिल सके। इसका कोई भी चार्ज नहीं है और आप लोग से वादा करते हैं कि इसको दिसंबर होते होते पूरा सिलेबस ख़त्म करा दिया जाएगा। और दिसंबर में ख़त्म करा दिया, यानी ग्रामर भी और लिटरेचर भी पूरा का पूरा ख़त्म करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास 12। यूट्यूब है आमिर क्लासेज के नाम से। प्रोज सेकेंड लेसन है ना, प्रोज सेकेंड लेसन है। उसके बाद क्या है, प्रोज सेकेंड लेसन, ठीक है ना। लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग, ठीक है ना, एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बुक लेकर के आप लोग मिलाते रहिएगा और लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। देखते हैं। वाई डिड एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल, यानी स्कूल के बारे में क्यों पूछती हैं। व्हाट वाज द इट्स इम्पैक्ट ऑफ साहेब, और साहेब पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखते हैं, आंसर होगा एनिस जंग जो राइटर हैं, आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में पूछती हैं। बिकॉज सी वांटेड टू नो, क्योंकि वह जानना चाहती हैं। बिकॉज सी वांटेड टू नो, बिकॉज वह जानना चाहती हैं। क्या जानना चाहती हैं, अबाउट द इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, ऑफ साहेब रिगार्डिंग स्टडीज, स्टडीज के रिगार्डिंग में, स्टडीज के यानी पढ़ाई के चलते, पढ़ाई के बारे में वह उसके विचार जानना चाहती हैं। एट द ऑथर्स ऑफर, ऑथर के ऑफर देने पर साहब इमीडिएटली, साहब तुरंत ही, गॉट रेडी तैयार हो जाता है, टू ज्वाइन द स्कूल, स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। दाऊ द ऑथर ऑफर्ड हिम, आथर आथर ऑफर करती हैं उसको, हिम नन सीरियसली, और वह सीरियस नहीं होती। वो सोचती हैं कि ऐसे ही वो बोल रही हैं और वो तैयार नहीं होगा, लेकिन वो साहेब तैयार हो जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर सटीक होगा, देख लीजिएगा। अनिस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल बिकॉज सी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहेब रिगार्डिंग स्टडीज एट द ऑथर्स ऑफर, साहेब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल, दाऊ द ऑथर ऑफर्ड हिम नन सीरियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर है कि वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा बीनने वाले और साहेब, नॉट वियर चप्पल, क्यों नहीं चप्पल पहनते हैं। वाट एक्सक्यूज डिड, 2 बार लिख दिया गया है, डिड दे गॉट फॉर इट, और इसके लिए वो क्या बहाना बनाते हैं। तो रैग पिकर्स क्या बहाना बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों का एक ट्रेडिशन बन गया है, परंपरा बन गया है बेयर फिट रहने का, और वे लोग बहाना बनाते हैं कि उनकी माँ जूते को उतारती नहीं है, ठीक है ना, जूते को उतारती नहीं है, ठीक है ना। आंसर देखते हैं। साहेब एंड अदर रैग पीकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, साहेब और अन्य रैग पीकर चप्पल नहीं पहनते हैं। बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन, क्योंकि ये उन लोगों का परंपरा बन गया है। टू वॉन्डर, चलना, बेयरफुट मतलब नंगे पाँव ही इधर उधर चलने का उन लोगों का परंपरा बन गया है। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो, और वे पहनना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, और वे चप्पल पहनना भी नहीं चाहते हैं। दे एक्सक्यूज्ड, वे बहाना बनाते हैं, दैट देयर मदर, की उन लोगों की माँ, डिडंट गिव देम, कि उन लोगों को नहीं देती है, फ्रॉम द सेल्फ का मतलब होता है ताखा, यानी कि जो अलमारी पर होती है, बड़े गांव के देहातों में पहले मट्टी घर में ताखा बनता था ऊपर, वहाँ से वो उतारती नहीं है। कुल मिलाकर ऊंचाई पर से जो जूता रखा गया है, चप्पल रखे गए, उनको माँ वो सब उतारती नहीं है, इसलिए बहाना बनाते हैं कि माँ ही हम लोग को चप्पल देती नहीं है पहनने के लिए। ये सब बहाना बनाते हैं। आंसर देखते हैं फिर से।
Sahib and other rag pickers did not wear chappals because it's their tradition to wander barefoot, and they didn't like to wear also. They excused that their mother didn't give them for the self. ठीक है ना। अगला नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं कि हाउ मेनी रैग पीकर्स यूज टू लीव इन सीमापुरी दिल्ली, यानी दिल्ली के सीमापुरी में कितने कूड़ा बीनने वाले रहते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, और वहाँ पे वो कैसे सेटल देयर है ना, और वहाँ पे वो कैसे सेटल हो गए, स्थापित हो गए। तो सीमापुरी में लगभग 10,000 रैग पीकर्स रहते थे, और ढाका से वो लोग आए थे 30 साल पहले, जहाँ पे बहुत सारे तूफान आया करता था। बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश के ढाका से आए हुए थे, तूफान आया करता था, उनकी माँ बताया करती थी, और यहीं पर आकर के सेटल हो चुके थे। ठीक है ना। पूरी स्टोरी इसकी पीछे लिंक दिया गया है नीचे, उसको जा करके आप क्लिक करके देखिएगा। ठीक है ना। इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पीकर्स, लगभग 10,000 रैग पीकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले यूज टू लीव रहा करते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे लगभग 30 सालों से रह रहे थे। एज दे आर द स्क्वेटर्स का मतलब होता है गैर कानूनी, जो गैर कानूनी ढंग से रहते थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में आए हुए थे। सटीक आंसर है। फिर से देखते हैं। इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पीकर्स यूज टू लीव, दे हैव lived there for more than 30 years, as they are the squatters who came from Bangladesh in 1971. नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। अगला है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज का अर्थ क्या है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज का अर्थ मतलब क्या है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, तो बच्चों के लिए एक रैप से यानी कि आनंद से क्या बोलते हैं, ये आश्चर्य से ढका हुआ होता है, और इसमें कभी कभार ये 1-2 रुपये या कभी कभार 10 के नोट भी इन लोगों को मिल जाता है। स्टोरी पढ़िएगा, बेहतर समझ में आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गार्बेज वाज रैप्ड, ढका हुआ है, इन वंडर मतलब आश्चर्य से। बच्चों के लिए गार्बेज आश्चर्य से ढका हुआ है। इन इट, इसमें दे समटाइम्स फाउंड रुपी, कभी कभार इनमें ये रुपये पा जाते हैं। इवन 10 रुपी, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी पा जाते हैं। एंड देयर फोर दे डिडंट स्टॉप स्क्रॉचिंग, और वो खोजना स्टॉप नहीं करते। इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद में कि और ज़्यादा मिल जाएगा। बेहतर है। आगे देखते हैं। फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर, इन इट दे समटाइम्स फाउंड रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, एंड देयर फोर दे डिड नॉट स्टॉप स्काउनिंग इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है। वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, यानी मिल्क बूथ पर यानी टी स्टॉल पर वो क्यों ज्वाइन करता है। वाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और इस सर्विस के लिए उसे कितना पैसा दिया जाता है। तो वो गरीबी के वजह से वहाँ पर काम करता है मिल्क या टी बूथ पर, टी स्टॉल पर, और उसे 800 रुपया दिया जाता है और दिन भर का खाना दिया जाता है। ठीक है ना। और वो अपना मालिक खुद का मालिक नहीं रह सकता है ना, अब खुद का मालिक नहीं रह गया है। आगे देखते हैं। साहेब ज्वाइन द मिल्क बूथ या टी स्टॉल, मिल्क बूथ या टी स्टॉल ज्वाइन करता है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वह गरीब होता है, गरीबी के कारण वह मिल्क बूथ को ज्वाइन करता है। देयर, वहाँ पर ही वाज पेड 800 रुपीज, उसे वहाँ पर 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल हिज मील्स, और दिन का भोजन दिया जाता है, पूरा भोजन दिया जाता है। बट ही हैड टू वर्क हार्डर, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है। एंड लेबर बाउंडली, और वह बाध्यता रूप से बहुत मेहनत करता है। देयर, वहाँ पर बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर, अब वह नहीं रहा हिज ओन मास्टर, वो अब खुद का मालिक नहीं रह गया है। फिर से देखते हैं। साहेब ज्वाइंड द मिल्क बूथ योर टी स्टॉल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, देयर ही वाज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, बट ही हैड टू वर्क हार्डर एंड बाउंडेडली, बाध्यता रूप से, देयर बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
6 नंबर से देखते हैं, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था? तो वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था, किस परिवार से बिलोंग करता था और उसका उद्देश्य क्या था, एम्बिशन क्या था? तो गरीब परिवार का लड़का था, गरीब परिवार से बिलोंग करता था और उसका उद्देश्य ये था कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। ठीक है ना। देखते हैं, मुकेश वाज ए पुअर यंग बॉय, एक पुअर यंग बॉय होता है, बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने वाले परिवार से वो संबंध रखता है, यानी कि चूड़ी बनाने वाले एक गरीब परिवार से ये होता है। मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से होता है, जो गरीब परिवार से रहता है। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट, इसका एम्बिशन अलग होता है। फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, यानी अपने परिवार से इसका एम्बिशन अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसके परिवार में चूड़ियाँ बनाया करते थे और इसका एम्बिशन होता है चूड़ी बनाना नहीं, अलग होता है। एज, जैसे कि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है ना। फिर से देखते हैं, मुकेश वाज अ पुअर यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं, वाई डिड मुकेश वॉल्यूंटर टू टेक द मोटर नरेटर बी होम, वो अपने नरेटर को घर क्यों लेके, मेरे कहने का मतलब मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया, है ना, क्यों ले जाता है घर पे? हु वर देयर इन द होम, और घर में कौन कौन मिलते हैं? तो अपने रीबिल्ट होने वाले घर को दिखाने के लिए ले जाता है और उसके घर में उसके भाई बहन, उसकी भाभी वो भी सब दिखाई देती हैं, उसके पिता भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ग्रैंड मदर भी दिखाई देती हैं। मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर, अपने घर नरेटर को लेकर के जाता है होम, घर लेकर जाता है। टू शो हर, दिखाने के लिए उन्हें, दैट हिज हाउस वाज बीइंग रीबिल्ड, कि उसका घर फिर से बनाया गया था। एंड और ही फेल्ट वेरी प्राउड फॉर इट, और उसे बहुत इस बात पे गर्व हो रहा था। देयर वर मुकेश एल्डर ब्रदर, वह घर में मुकेश के बड़े भाई होते हैं, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी होती है। हिज फादर, उसके पिताजी होते हैं, एंड हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ होती है। इन द होम, घर में। ठीक है ना। घर में ये सारे लोग होते हैं। फिर से देखते हैं, मुकेश volunteered to take the narrator home to show her that his house was being rebuilt and he felt very proud for it. There were Mukesh elder brother and his wife, his father and his grandmother in the home. ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, इट इज़ हिज करम, यह उन लोग का कर्म है। हिज डेस्टिनी, उनको भाग्य है। हु सेड दिस एंड वाई, यह लाइन कौन कहता है और क्यों कहता है? तो उसकी दादी माँ कहती हैं। क्यों कहती हैं आगे देखिए, है ना, पूरी कहानी पढ़िएगा। दिस लाइन सेड बाई हिज ग्रैंड मदर, यह लाइन उनकी दादी माँ के द्वारा कही जाती है। बिकॉज, क्योंकि सी हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, क्योंकि वह देखी थी अपने खुद के पति को। गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिश, की पॉलिश के डस्ट से अपने पति को अंधे होते हुए वह देख रही थी। द ग्लास ऑफ बेंगल, ग्लास ऑफ बेंगल के जो डस्ट उड़ते थे वहां से वह अपने पति को अंधे होते हुए देखा है, इसलिए वह कहती हैं। सी सेड, वह कहती हैं, दैट गॉड गिवन लाइनर्स, लाइनेज का मतलब होता है जाति, वह एक ऐसे जाति में भगवान ने जन्म दिया है। एंड कैन नेवर बी ब्रोकन, इस जाति को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना। फिर से देखते हैं, एकदम सटीक आंसर है। दिस लाइन सेड बाई हिज ग्रैंड मदर बिकॉज सी हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। सी सेड दैट गॉड गिवन लाइनेज एंड कैन नेवर बी ब्रोकन। ठीक है ना। एकदम सटीक आंसर है। लोगों में शेयर करते रहिएगा जिससे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं, व्हाट डज द बैंगल्स सिंबलाइज, सिंबलाइज का मतलब प्रतीक, बैंगल किसका प्रतीक है? व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में बैंगल मेकर कौन सी रोल अदा करते हैं? कहने का मतलब द बैंगल्स, किताब लेकर के आप लोग देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। द बैंगल्स सिंबलाइज ऑन इंडियन वुमेन सुहाग,
कहानी में भी पढ़े थे कि यह वुमेन, इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक है। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बैंगल मेकर प्रोड्यूस लार्जेस्ट क्वांटिटी, बहुत बड़ी संख्या में ऑफ बैंगल्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन द कंट्री, देश में, एंड एक्सपोर्ट, भेजते हैं बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में, पूरी देश विदेश में इस बैंगल को भेजते हैं। ठीक है ना, फिर से देखते हैं। द बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में भेजते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर और आखिरी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, और इसके नीचे दिया गया है लिंक, आप लोग इसको देखिएगा। देखते हैं। वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को संगठित क्यों नहीं करते हैं इनटू अ कोऑपरेटिव, है ना, एक समिति क्यों नहीं बनाते हैं। वाट, सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते। वाट डू दे फेस इट इफ दे डू सो, अगर ऐसा ये समिति बना लेते हैं तो उन लोगों को किस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं। द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारी समिति में, एक समिति में अपने आप को, एक समिति में अपने आप को वो कोऑपरेटिव नहीं कर सकते। बिकॉज, क्योंकि इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, दे आर बीटेन, तो उनको पीटा जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, अगर ऐसा करते हैं तो उनको पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और उनको जेलों में घसीटा जाएगा। दे फेस द मिडिलमैन, वे मिडिलमैनों के सामना करेंगे, मिडिलमैन से सामना करेंगे, मध्यवर्गीय लोगों से, पुलिस से सामना करेंगे। एंड अदर सेल्फिश पीपुल्स, और अन्य सेल्फिश लोगों से इनको सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, सटीक आंसर है। फिर से देखते हैं। द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज इफ दे डू सो दे आर बीटेन बाय द पुलिस एंड ड्रैग्ड टू जेल। दे फेस द मिडिलमैन, पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपुल्स। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।